जय मां भवानी। सरदार जी का बात कहते कहाँ तो लिया आई हमका। तेरे कहने का मतलब यहाँ आते ही मैं कितना इमोशनल कैसे हो गया? आपका चेहरा बिल्कुल मायूस है, कारण क्या है जो उदास है। यह जो तू घर देख रहा है, कभी एक वक्त था ये घर हमारा हुआ करता था। हाँ हाँ हाँ, ये हवेली हमारी थी। देखो राम किसान की थी। ये जो आंगन देख रहा है इसमें मेरी बहन पूजा खेला करती थी। आज भी वो दिन याद है मुझे। मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ था। वो 3 साल की लड़की छोटे छोटे पांव भैया भैया कर कर मेरे पास दौड़ कर आया करती थी। बड़ी नाजों से पाला था मैंने उसको। हमारा बगीचा, हमारा चमन उजाड़ने वाला वो साला बिशंबर, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मेरी मां ने इस घर को कितना अपने हाथों से सजाया था। हमारे बाबूजी की यादें इसमें जुड़ी हुई हैं। हमारी बहन की किलकारियां। घबराओ नहीं पूजा, जिस गद्दार ने हमें तुमसे अलग किया है टुकड़ा टुकड़ा काटेंगे साले को। एक काम कर, ये फोटो जो लगी हुई देख रहा है, हाँ। ये मेरी सौतेली माँ है साली गद्दार। आज इसी की वजह से सब कुछ बर्बाद हुआ है। अंदर जाओ, पता लगाओ कौन है घर में। जो भी हो मुझको आकर बताओ, जाओ। क्या हुआ? सरदार जी बोल। एक आदमी साला गणेशा लेको लड़ा बा। अबे वही मेरा मामा होगा, उसका गणासा निकल के मेरे पास ला। सो रहा है साला हरामखोर। अब एकदम नहीं हथवा कहता थे कहीं हथवा काट ले था। नहीं, हम लोग डकैत हैं, वसूल के बड़े पक्के हैं। उसको जगा के गोली मारेंगे साले को। अरे हो गया बिशंबरवा, फिर तेरा खत्म हो गया बिशंबर। मौत की बदली चालों तरफ छा गई। आज से होती सुल्तानी तेरी खत्म। मौत सर पर तेरे आज मरवा रही। लेकिन तुम लोग कौन हो? अरे रुक जाओ। कौन हो तुम लोग? पहचान नहीं रहे हो? हम लोग गांडू हैं। गांडू? कहाँ हैं हम लोग? गांडू हैं। हम लोग गांडू हैं। कैसे पता चला? सारे डाकू हैं गांडू में। कहते हैं हम लोग गांडू। मैं एक डकैत हूँ। मेरा नाम डाकू तेजा सिंह है। लेकिन तेजा से हमसे कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन हमसे है। आज ये तेजा सिंह तेजा कैसे बना तुझको हम सब बताएंगे। सिर्फ एक बात ये बता, लेकू राम किसान को जानता है? वो तो मेरे जीजा जी थे। उनकी मौत कैसे हुई? उनकी मौत? हाँ, उनकी बेटी ने मार दिया था। दिमाग ठिकाने लगा के बात का सारे कुत्ता। पहुंचा नहीं? हाँ, अपनी बहन के कहने से मैं ही मार दिया था। क्या किया था?
मार दिया था। तुमने मारा था? हाँ। और उस खून का इल्जाम तुमने हमारी बहन पूजा पर लगाया था? हाँ, बहन ने इल्जाम लगा दिया पूजा को। और एक बात ये बता कि वो अपनी बहनिया को क्यों मारा था बे? 5,000 रुपए की मांग किया। हाँ। खर्च के लिए। हाँ। बहन ने इनकार कर दिया। हाँ। शराब का नब्सम था, गलासा उठाया, उसको भी मार दिए। और मरने से पहले एक हकीकत और तुम जान लो, मैं उसी नेकूराम किसान का बेटा अमर हूँ। हरामखोर साले गद्दार। मैं इस बात को नहीं मानूंगा क्योंकि वो अंधा था। कौन अंधा था? अमर। हरामजादे, तेरी बहन ने तो मुझे जान से मार देना चाहा, नदी में फेंकवा दिया था, फेंक दिया था। और मालिक का एहसान देख, ठोकर लगने से मेरी आंखों में रोशनी आ गई। और रोशनी अगर आई है तो तेरी जान लेने के लिए, तुझे इस दुनिया से मिटाने के लिए है। छोटे मार साले को, मार पेट भर मार, मार साले को मार। सरदार जी, सरदार जी, सरदार जी, हाँ। हम ज्यादा मार दिन, हमारे ढेर पौरू कम हो गया। हाँ। अब तनी तू मेहनत कर, हम इतना बेहन न उचार पाऊ। बेहन सरा उचार आया, इतना मार दिए नंसी, अब होबे ही न करी, पौर खोई घट गया। ओढ़नी उतार बे, ये ओढ़नी क्यों ओढ़ता है औरतों वाली में? उतार। ठंड लग रही है। हाँ? ठंडी लग रही है। ठंडी लग रही है, पूरा कपड़ा उतार। अबे ठंडी तो लग रही थे। ए छोटे, कपड़ा उतार साले का, कपड़ा उतार। एक काम करो, हमारी बंदूकियां लाओ और इस कुत्ते को इस दुनिया से हम मिटा देते हैं। साले को उतार, उतारे माला वाला साला पहन के, इसको भेज दो प्रयागराज। प्रयागराज में लिया था जो बेचने वाली आई थी ना। कौन बेचने वाली? और क्या नाम था बे उसका? मोनालिसा। कहाँ था? मोनालिसा। हाँ हाँ वही, बड़ी बड़ी आंखों वाली। आई एम कम हियर, डोंट टच माई। डोंट टच माई बे, बॉडी खींची पीछे। ओहो समझ गया, डोंट टच तो हर माई, डोंट टच इनकर माई है। इधर बंदूक उठाओ। अब तेरी न लगा कर इस कुत्ते को इस दुनिया से मिटा देते हैं साले को। ला मरने के लिए तैयार हो, हाथ बाहर कर बे। नंबर 1 आज अब तुम्हारा कदम को बढ़ाना नहीं, भागने की अगर तूने और कोशिश किया, सीधा मुल्क के कदम के टकर जाए। इधर भाई, इधर कहाँ कर जाएगा बे? चल 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 सर ऊपर चल, मार सर मार सर मार। हथकड़ी नहीं लगाना है। भंडारी लाल गए तो तू आया, दयाराम गए थे आए। डाकू तेजा हो ना? हाँ हाँ मैं डाकू तेजा सिंह। बहुत अच्छा। हाँ। तुम्हारी तलाश काफी दिन से थी, लेकिन कभी हाथ नहीं लगे। आज तुम हाथ लग गए कानून के हाथ। कब तक छुप के भागोगे? हाँ, कब तक बचोगे? सत्तर, मैं खुद अपने आप को कानून के हवाले कर देता। बस एक थोड़ा सा काम बचा हुआ था, बहुत गलत समय पे। अपनी बकवास बंद करो। इतना देर से तुम गायब थे, नहीं मिले। यहाँ तक कि ऊपर से आदेश भी आया हुआ है कि डाकू तेजा पुलिस प्रशासन के हाथ नहीं लग रहा है। कोई भी अफसर जिंदा या मुर्दा अगर हाजिर कर देगा, उसे 50,000 का इनाम मिलेगा, उसकी पोस्ट बढ़ा दी जाएगी। आज तुम्हारे हाथ लग गए हो, भागने की कोशिश मत करना, होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना, मतलब खोपड़ी उड़ा देंगे। आज तुम्हें शायद ये नहीं मालूम है क्या जिस जगह खड़े हो, ये जिसका मकान दिखाई दे रहा है, मकान किसी और का नहीं, बल्कि हमारे परम मित्र, हमारे जिगरी दोस्त, हमारे अमर भैया का मकान है। और
और ये जिस व्यक्ति के ऊपर तुम निशाना लगा रहे थे बंदूक का, ये उनका मामा है। उनके घर में लूट करके उनके मामा को जान से मारने के बाद भागने की कोशिश करना चाहते थे। हाँ, कहाँ जाओगे भागकर? और ये बताओ तुम कहाँ के हो, तुम्हारा नाम क्या, कहाँ से आए हो? हाँ, साफ साफ बताओ ताकि तुम्हारा इनकाउंटर करने के बाद तुम्हारी लाश को तुम्हारे घर तक पहुंचा करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया जाए। बोलो कहाँ के रहने वाले? ठीक है साहब, मरते वक्त कोई आदमी झूठ नहीं बोलता है, मैं सच बोलूंगा। मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, ये सब कुछ मैं आपसे जरूर बताऊंगा। सच्चाई बताओ, सुनिए मेरी बात को। बोलो। लाम अमल बेरा बीनापुर है मता, बाबूजी एक एक शब्द एक एक बातें मैं बताऊंगा आपको। नाम अमर मेरा पुर है मता, बाप का नाम नेकुराम मेरे रागा। एक बहना थी पूजा हमारी सुनो, एक बहना थी पूजा, एक बहना थी पूजा, एक बहना थी पूजा हमारी सुनो। लगता है साहब उससे न मिल पाऊंगा, एक बहना थी पूजा हमारी सुनो। मीरपुर का रहने वाला हूं मैं, नेकुराम किसान का बेटा हूं साहब। कोई डकैत अपनी मां के पेट से डकैत नहीं पैदा होता, उसके हालात, उसकी मजबूरी उसको बंदूक उठाने पर मजबूर कर देती। बड़ी लंबी कहानी है। मेरी जब मां मरी, छोटी सी बहन थी, मेरे बाबूजी थे, सब कुछ ठीक ठाक था। स्कूल से लौटा साहब, पढ़ाई करके मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरे आंखों की रोशनी चली गई। तब से लेकर आज तक मेरी बहन जवान हुई, बड़ी हुई, मैंने कभी उसका चेहरा नहीं देख पाया। बहन चली गई, बचा मैं। मेरी सौतेली मां थी जिसका नाम शोभा था। मेरी बहन को जेल ले जाने के बहाने कि तेरी बहन को मैं दिखाऊंगी, उस गद्दार औरत ने मुझे मारकर नदी में फेंक दिया। उस मालिक का एहसान, मेरे आंखों में रोशनी आ गई। मेरे बाप का जब खून हुआ, मेरे बाप का खून करने वाला कोई और नहीं, ये मेरा गद्दार मामा है। इसी ने अपनी बहन को भी मार डाला, सब कुछ खत्म कर दिया। और आज जब मैंने ये कसम पूरा करना चाहा कि इस हरामजादे कुत्ते को इस दुनिया से मिटाने के बाद अपने बाप का बदला चुका लूंगा, तो आप इसकी जिंदगी बनकर इसके सामने खड़े हो गए और इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। गुनहगार मैं नहीं, गुनहगार मेरा मामा गद्दार है साला। खैर छोड़ो, एक बात आपसे जरूरी कहूंगा मैं, मुझे जब भी गोली मारना, जिधर भी गोली मारना, मेरी लाश को मेरे दोस्त अजीत बाबू के हवाले कर देना। चूंकि मेरी जिंदगी की बर्बादी में, मेरी परेशानी में, मेरी बहन को मुझसे अलग होने में
मेरे दोस्त का भी हाथ है। मेरी लाश को जब वो गद्दार मेरा दोस्त देखेगा तब रोएगा सीना पीट पीट कर कि आखिर मैंने क्यों किया ऐसा, क्यों किया अपने दोस्त के साथ मैंने इतनी बड़ी गद्दारी क्यों कर दिया। बस और कुछ नहीं कहना चाहूंगा। क्या बात है, आप हमारी बात सुनने के बजाय उस तरफ चेहरा कर लिए। अरे इंस्पेक्टर साहब, अब तो बताइए कि आखिर बात क्या है। या भगवान, अभी तो मेरे इन हाथों से अभी तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। जिस दोस्ती को हम लोग निभाते चले आए, जिस दोस्त को बड़ा भाई समझकर उसका पैर छूता था, आज इन्हीं हाथों से अपने भाई अपने दोस्त को मैं गोली मार देता। और मुझे क्या मालूम कि डाकू तेजा भैया अमर है। मैं तो सोचा कि कोई और होगा, बाहर से आया है और लोगों को डरा धमका करके सारा माल खजाना लूट करके यहाँ से भागना चाहता है। मुझे क्या मालूम कि मेरा ही दोस्त डाकू, दो दोस्त, एक जिंदगी, एक दोस्त कानून का रक्षक, कानून का पुजारी, और दूसरा दोस्त कानून तोड़ने वाला। अभी आपने क्या कहा कि मुझे गोली मारने के बाद चाहे मेरी लाश को मेरे परिवार तक पहुंचाओ चाहे न पहुंचाओ, लेकिन उस मेरे दोस्त अजीज के पास जरूर। अरे दोस्त के नाम पे कलंक है वो, सिर्फ मेरी लाश उसके हवाले कर देना, वो समझ जाएगा मेरी तकलीफ को। यही कहा था मैंने। जिस दोस्त को आप गलत समझ रहे हैं वो गलत नहीं है, आपके समझने में फर्क है। और वही दोस्त कुछ गलतियां किया है, उसी गलती का माफी आपसे मांगना चाहता है। मैं उसे जानता ही नहीं, बस मेरी लाश उसके हवाले कर देना बस। ना ही कोई गलती किया है उसने, ना ही मुझे कोई माफी देना मांगना है। एक बार मिल तो लो उससे। मैं ही मिलना चाहता उससे। मैं उसके दिल की बात तो सुन लो। आप मिलना नहीं चाहते लेकिन वो आपसे जरूर मिलेगा। ठीक है, बुलाओ उसे। सुनिए मेरी बात, मैं बुला रहा हूं। गौर से देखो भैया, मुझे ध्यान से है खड़ा दोस्त अजीते खड़ा। जुर्म अपनो पेराजी पिल्तरे कभी ने भैया, मैं कोई और नहीं, आप मुझे नहीं पहचान पाए। भैया मैं अजीत हूं,
भैया यार, मुझसे जो गलतियां हो गई है, मैं एक इंस्पेक्टर के नाते नहीं बल्कि आपका छोटा भाई, हाथ मत जोड़ो अजीत बाबू मुझसे। आपके दोस्त के नाते भैया मेरी गलती माफ कर दो, नहीं, मुझे माफ कर दो भैया। मेरी बात को समझने की कोशिश करो अजीत बाबू। इस वक्त तुम कानून की वर्दी में हो। जो तुम्हारा काम था तुमने किया, जो मेरा काम है मैं कर रहा हूं। रही बात दोस्ती की, दोस्ती निभाना आसान बात नहीं। बार बार ये ड्रामा मैं करता रहा, तुमसे बताता रहा कि मेरी बहन खून नहीं कर सकती, और कोई भी बेटी अपने बाप का खून कैसे कर सकती है। अगर दुनिया में किसी से प्यार करती है बिटिया तो अपने पापा से करती है। याद रखो, ये इल्जाम अगर किसी बेटी पर लगाया जाता है कि उसने अपने बाप को मार दिया तो गलत समझना भैया। मैं एक मिनट, पूरी बात खत्म नहीं हुई इंस्पेक्टर। तुमने कहा कि मुझे सबूत की जरूरत है, मैं फर्ज कहा तो मजबूर हूं, और एक भाई की गवाही नहीं मानी जाएगी। मामा की गवाही मान ली गई। वो साला गद्दार मामा, बहन तू साला आया हुआ था, मेरी सौतेली माँ का भाई, मेरा दुश्मन। लेकिन एक भाई की पुकार नहीं सुनी गई कानून से। कहां गया था तुम्हारा कानून उस वक्त? कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि एक भाई की बात नहीं माना जाता है? नहीं मानी गई मेरी बात, कर दिया मेरी बहन को मुझसे अलग। मर गई ना, आज तक वो लौट कर गांव नहीं आई। अजीत बाबू भैया यहां मुझे चोट आई है, यहां देख, फटा है मेरा कलेजा। खून के आंसू मैंने रोया है, खून के। अजीत रो नहीं, आज तुझे सीने लगाने के बाद फिर से हमारी रियायत ताजी हो गई। ये कड़वा शब्द जो हमारे जबान से निकल रहा था, इसमें कुछ सच्चाइयां जरूर है। बरसों के बाद आज एक दूसरे से मिले हैं अजीत बाबू। बहुत तकलीफ हुआ उस दिन जिस दिन मेरे बाप को मार दिया गया था। मां कसम मेरे आंखों में रोशनी होती, दिसंबर में इसके पूरे खानदान को जला कर राख कर देता सारे को। मजबूरी ये थी, मैं देख नहीं सकता था। मेरी बहन मेरे सामने रो रही है, तड़प रही है कि भैया हम क्या करें, क्या कर सकता है आदमी? यहाँ परेशान है, अकेला फंसा हुआ आदमी क्या कर सकता है? अच्छा छोड़ो इन बातों को। भैया पूजा को जानता है? कहाँ है पूजा? बड़ी तलाश किया, उसका कहीं पता नहीं चल रहा है। भैया एक जगह हमारी कमी है। आप मुझसे कहते थे कि मेरी माँ ठीक औरत नहीं है, मेरा मामा गद्दार है। उस वक्त अगर मैं आपकी बात को ध्यान दिया होता भैया, तो शायद ये पूजा वाली गलती मुझसे ना होती। तुमने कहा था मैं पूजा की रिहाई करवाऊंगा। ओह, मुझे बहन से मिलवाने के बहाने तो नदी में फेंक दिया था। खैर छोड़ो, पूजा का कोई सुराग नहीं मिला आज तक। कहाँ है पूजा? भैया हाँ, आप पूजा की चिंता मत करिए। अरे हमारी जिंदगी है, हमारी बहनियां, हम उसकी चिंता नहीं करेंगे तो कौन करेगा भाई? भैया पूजा बिल्कुल ठीक है और जिंदा है, और बहुत अच्छी, बहुत खुशी में जिंदगी बिता रही हो। शेरा, हमारी बहन जिंदा है। हाँ, कहाँ है हमारी बहन? हमारे साथ आई है। अरे भाई उसे बुलाओ, मैं उसे देखना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ। बुलाओ उसे। पूजा हम तो नीलम को तलाश करने आए थे, काली पहाड़ी पर गए, काली पहाड़ी पे नहीं मिली, और तुम्हारे घर आए, और घर आने के बाद यहाँ बड़ी खुशी की बात पैदा हो गई। अपना बिछड़ा हुआ यार हमारा भाई मिल गया, और वो तुमसे मिलने चाहते हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं। और देखो, हो सके तुम पहचान लोगी। जितनी खुशी हमारे बताने से नहीं होगा, उतनी बड़ी खुशी तुम्हें देखने और पहचानने से होगा। अपना मुंह तो खोल लो, देखो पहचानो।
कौन हो तुम? कौन हो? अरे भाई रोगी खाली बताओ तो सही, तुम हो कौन? मैं आपकी वही प्यारी बहन पूजा भैया। तुम पूजा हो? तो मुझे पहचान रही है? तेरी आवाज से तो लग रहा है कि तू पूजा है। दरअसल पहचान कैसे पाऊं? जब तू सयानी हुई तो मैंने तुझे कभी देखा तो था नहीं। अगर तू कहती मैं पूजा हूं, बता मेरा नाम क्या है, मैं कौन हूं? आपका नाम अमर है। हाँ, पहचान गई, ये मेरी पूजा है। ए पूजा, मेरे पास आओ, आजा 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 मेरे। कैसी है रे? हर गली हर चौराहे पर मैंने तेरा नाम लिया, तुझे बहुत ढूंढा पूजा, लेकिन तू कहीं नहीं मिली। अरे तू जिंदा है, ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। तुझे सीने से लगा लिया, अब मेरी मौत हो जाए मुझे इसका कोई गम नहीं है। मेरे तेरा भाई सिर्फ तेरे लिए जिंदा था। रो मत। एक बात ये बता, अरे तेरा चेहरा तो खोल। और खोल और खोल। ये तेरे मांग में सिंदूर कैसा है? तुमने शादी कर लिया का? हाँ भैया। तुमने शादी कर लिया? मेरी मां ने शादी कर लिया और ये बात मुझे बिल्कुल पता नहीं है? एक बात है पता, और लड़का कौन है जिससे तुमने शादी किया है? मैं कहता हूं पूछो, बता, लड़का कौन है जिससे तुमने शादी किया है? बोल। अजीत बाबू से भैया। बोलो, तू इधर तू इधर। आप मारेंगे काले? अरे जैसे आप काले नहीं मारते तो फिर मारेंगे। नहीं मारूंगा, नहीं मारूंगा। इधर इधर मेरे पास आ, तुम दोनों मेरे पास आओ। अरे आप, अरे भाई मैं खुश हूं इस शादी से। अगर मेरी बहन ने तुझे पसंद किया है, अबे मैं भी तुझे पसंद करता हूं बेवकूफ। ये बच्चा है? ये मैंने पैदा किया भैया, मैंने पैदा किया। अबे जिया था, मरा नहीं तू। नहीं, मैंने पैदा किया। एक मेहरा रहा पैदा कर, तुरंत मर गया रहा, और मजार बनी बा। अरे समझाओ यार अपने भैया को। कहा भैया को समझाई? अबे ऐसा बताओ कि मेरा बेटा है। हाँ मेरा बेटा है। हाँ जा भैया मामा कोरा, जा मामा कोरा। अरे लाला लाला मैं देख लेता। अरे पूजा, हाँ आज तुमने मेरा दिल खुश कर दिया मुझे। अरे सोनू, गुड्डू भाई, अरे देखो बहनिया ने मामा बना दिया मुझे। अरे वाह पूजा वाह। मेरा बेटा है। जानत है तोहरे बेटवा पूरी दुनिया में तू ही एक इकलौता मनसेदू बना जेकर बेटवा बा, और क्योंकि बेटवा थोड़ो बा। अरे शकल मिलाइए। अरे सब मिलाए लेकिन की मेरी तरह गोरा है। इसका नाम क्या रखी है बहन? कोई नाम ना रखा बा। सुन भैया आ गए हैं ना, भैया मिल गए। हाँ भैया भैया आप नाम रखिए। भैया आप नाम भैया हाँ मैं चाहती हूँ हाँ कि मेरे बच्चे का नाम संस्कार आप देखो करें। मैं ही रखूंगा, रख दूंगा। इसका नाम जोखू रख दूं, कैसा लगेगा? क्या भैया आजा बाबा के जमाने के नाम रखे हैं आप? कुछ नए जमाने के भैया। भोजपुरी मॉडल। अगर भोजपुरी में रखना है मुरारी रख दूं? अरे मुरई बसले मुरारी करारी हमारा मुरैया ये सब बात। अरे दूसरा नाम रखो भैया। अरे यार मेरा थोड़ा और भांजा, नया भैया। मेरा खूबसूरत भांजा, इसका नाम आज के बाद संदीप होगा। संदीप। संदीप। हाँ अजीत
संदीप हाँ कम बैठता है। नहीं ठीक है। रंजीत कैसा रहेगा? अजीत, रंजीत, हाँ! अजीत एक नंबर का नाम क्या? है। अजीत का बेटा रंजीत और रंजीत का बेटा अजीत। बस बस। सही रहेगा, लिली सही रहेगा। बोली लिली बोली। अपन उचार रहा अरे को खिलाओ तो यार। तो अपन का उचार किए। अरे अरे यार लड़के को बोला होता है, समझता है ये नहीं। भैया भैया भैया, बहुत प्यारा बच्चा तुमने पैदा किया है। अरे तो भांजा हाँ, है ठीक है। मामा। हाँ, भैया आप मामा है ना थोड़ी देर आप उसके। रुकिए। हाँ मैं आपके मामा से मिलना चाहता हूँ। मिल लो, साले से मिल लो। कबे पहले ये बता कि शेर नेकू राम का खून किसने किया? सब बता दूंगा साहब। हाँ स्वामी हाँ यही यही वो इंसान है जो नीलम को उठा के ले गया था। मैं इसके जुबान से सुनना चाहता हूँ। साला ये क्या बताता है? चल बोल, सेठ नेकू राम तुम्हारे कौन थे? वो हमारे जीजा जी से साहब। किसने मारा? पूजा ने नहीं मारा था, बल्कि मैंने ही मारा था। इल्जाम बहन ने इनके ऊपर लगा दिया। पूजा को ऊपर इल्जाम लगाया। और ये बता शोभा रानी तुम्हारी कौन थी? हमारी सगी बहन थी साहब। उसको किसने मारा? पैसा मांग रहा था, इनकार कर दिया। शराब के नशे में गलासा उठाया, बहन को भी मार दिया साहब। अबे साले, अपने बहनोई का खून किया तो उसके जो है इल्जाम पूजा के ऊपर लगाया, और अपनी बहन को खून किया तो उसका इल्जाम हमारे दोस्त अमर के ऊपर लगा। साले यही गवाही तुम्हें कोर्ट में देना है। सब कुछ बता दूंगा साहब। बताएगा ना? सब कुछ। ले चल चौकी साले को मारते हुए। ले अबे ए, ले चल ले चल ले चल साले। अरे मेरी बहन नीलम इसके कब्जे में। भैया तुम्हारी बहन ठीक ठाक है? नीलम विषय में नहीं पूछा। अरे मैं जानता हूँ तुम्हारी बहन कहाँ है। नीलम को ये साला जान से उसे मारने जा रहा था काली पहाड़ी पर, मैंने उसे बचा लिया है। अरे आप नहीं देखे, आप कैसे पहचान जाओगे? अरे भाई उसने बताया कि मेरा नाम नीलम है। कहाँ है मेरी बहन? बुला रहा हूँ, बुला रहा आप हूँ। लोग जल्दी, मैं देखना चाहता हूँ। नीलम, ए नीलम। अरे बाप रे बाप रे बाप। ए धर्मिंदर, धर्मिंदर। हमारी बहन नीलम कहाँ है यार? क्या अरे यार यही तुम्हारी बहन है। अरे क्या भैया, आप किस ना जाने किस औरत को बुलाए? मेरी बहन नीलम कहाँ है? नमस्ते भैया। हमारी बहन नीलम कौन है यार? कौन है तुम? पहले अपना मुंह खोलो। नीलम नीलम कर रही हो। अब बोल, क्या बोल रही थी? अब बोल। हम ही नीलम। रुको भाई रुको। अब इसके पहले क्या बोली तुम? मैं क्या हूँ? नीलम नहीं, मैं क्या हूँ तुम्हारा? भैया है मुंह। भाई ये सब क्या है? ये सब क्या है? ऐसा कैसे खड़ी हो? तू बहुत जल्दी, ए भैया हाँ तू बहुत जल्दी मामा बन गया। चुप। पहले बता, इधर बता, किससे पूछ कर शादी की? और वो लड़का कौन है? कौन है लड़का? उसे बता, बताओ कौन है लड़का? लड़का कौन है? बता बता। मेरी बहन एक इंस्पेक्टर की बहन से, एक इंस्पेक्टर की बहन से जबरदस्ती शादी करके बच्चा हाँ? ये होता है? कौन है वो लड़का? कौन है लड़का? लड़का कौन है बता? आपके सामने यहाँ क्या? अमर भाई तुम हो? हाँ, पागल हो गए हो? अरे यार मैं तुम्हारा जीजा हूँ। आज के बाद मैं तुम्हारा जीजा हूँ। कह भाई कौन सी बुराई की बात है? देखो सुनो, मैंने इसमें हमारी कोई गलती नहीं। तुम्हारी बहन बार बार जान देने जा रही थी। जीजा हो तो ठुक गया तो नहीं जल्दी सबका। अरे तो क्या करें हम? क्या करें? हमारी क्या गलती है? ए सुनो सुनो सुनो। अरे अरे बहन पूजा, इससे मिलो। तुम्हारी भौजाई है। मिलो मिलो मिलो, जान ला, जैसे हमारे गोर गोर सुंदर सुंदर भाई ना, वैसे हमारे भैया को भतीजे चाहते तो सुंदर सुंदर गोर गोर। लेकिन तोरे भैया करिए यहाँ। अरे तो का भाव करिया है? लड़कियों करिया होए। हाँ
भैया हाँ। अगर आपने शादी किया हमें बड़ी खुशी है। हाँ। बहन की शादी एक न एक दिन करना पड़ता और आपके जैसा हमें कोई जो है रिश्तेदार अरे नहीं यार मिलता। अब क्या करें, हमारे सामने बहुत बड़ी मजबूरी आ गई। भैया। ये लड़की जान दे रही है, बार बार मरना चाहती है। हम दोस्त थे। हाँ। दोस्ती में आज रिश्ते में बदल गए और अच्छी बात हो गई। अच्छा तुम नाराज तो नहीं हो ना? अरे नहीं भैया ले, ऐसी बात नहीं है। बहन पूजा माइक पे आओ, ये बता इस शादी से तू खुश है कि नहीं खुश है? हाँ भैया मैं हाँ। बहुत खुश हूँ। एक बार मैं तेरी फिर से विदाई करूंगा। भाभी बहुत अच्छी है। अरे भाई अच्छी तो है ही है, मैं इससे ये कह रहा था इतनी छोटी है, मुझसे शादी मत कर। कहती अगर शादी नहीं करोगे तो मैं मर जाऊंगी, ठीक है ना? चलो ठीक है दोस्तों, हमारा ड्रामा संगीत का यहीं पे अंत हुआ। हम सभी कलाकारों से किसी प्रकार की त्रुटियां हुई हो तो क्षमा चाहते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो एक बार ताली जरूर बजा दीजिएगा। बजाओ भाई बजाओ, थोड़ा कम बज रही है। और हम आप सबसे वादा करते हैं अब की बार मुलाकात भी ये संगीत दिखाए, फिर अगर सेवा करने का अवसर देंगे तो इससे भी अच्छी बेहतरीन संगीत लेकर आपसे मिले चलो मुलाकात करेंगे। कहाँ गई? पहले तो आज डिलीवरी करवा दी तो ओकर बाद तू नाचा गावा। आ जाओ आ जाओ, कहाँ लिया? अस्पताल लिया जाई। अब 2 मिनट में काम हो जाए। चल तुम्हारी दिला चाहे हम कैसे लुटरा लुटरा सुंदर हाँ सुंदर। सुंदर है। हाँ।